हेलो फ्रेंड्स, स्पीड ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम्स और ग्रुप डी के लिए जो जनरल साइंस की सीरीज़ हमने शुरू की थी, आज उसका पार्ट 5 है। आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीन उपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए है राइबोसोम में, बी है गुणसूत्रों में, सी है हरित लवकों में और डी है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुणसूत्रों में। जीन कहाँ उपस्थित होते हैं? जीन उपस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। और गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो हमारे शरीर के अंदर गुणसूत्र होते हैं 46। ठीक है, गुणसूत्रों को हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। और गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र पाए जाते हैं कोशिकाओं में। अगला क्वेश्चन है, ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए है कोशिका सिद्धांत, बी है उत्परिवर्तन सिद्धांत, सी है अनुवांशिकता के नियम और डी है उपार्जित लक्षणों की विसंगति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुवांशिकता के नियम। ग्रेगर मेंडल किससे संबंधित है? अनुवांशिकता के नियम। इन्होंने किसके ऊपर प्रयोग किया था? इन्होंने प्रयोग किया था मटर के दानों के ऊपर। मटर के दानों के ऊपर ग्रेगर मेंडल कौन थे? साइंटिस्ट। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन सुनने के लिए यंत्र है। ऑप्शन ए है स्टेथोस्कोप, बी है स्पेक्ट्रोमीटर, सी है स्टीरियोस्कोप और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेथोस्कोप। हृदय की धड़कन सुनने के लिए यंत्र है स्टेथोस्कोप। ये वाला जो है ये है स्टेथोस्कोप। और हृदय की जो धड़कन है उसको मापते किससे हैं? तो उसको मापते हैं ईसीजी, यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं ईसीजी। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी है ग्राहम बेल, सी है एडवर्ड जेनर और डी है लुई पास्चर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, और अगर पेनिसिलिन की बात करें तो पेनिसिलिन क्या है? यह एक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक। ठीक है, और जो पेनिसिलिन है वो विश्व की वो पहली एंटीबायोटिक है जिसे चिकित्सकों ने इंसानों को होने वाली कई संक्रामक बीमारियों, यानी कि कई संक्रामक बीमारियों के लिए जो जिम्मेदार थे बैक्टीरिया थे, उनके खात्मे के लिए किसका यूज किया था? पेनिसिलिन का। अगला क्वेश्चन है, पायरोमीटर का उपयोग निम्न में से किसे मापने के लिए होता है? ऑप्शन ए है उच्च तापमान, बी है आर्द्रता, सी है चुंबकत्व और डी है निम्न ताप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उच्च तापमान। पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? उच्च तापमान। उच्च तापमान में जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि, अगर इनका जब तापमान मापते हैं तो किसका यूज करते हैं? पायरोमीटर का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी तकनीक है जिसकी सहायता से हत्याओं, डकैतियों, बलात्कारों तथा चोरी के अन्य रहस्यों को सुलझाया गया है? ऑप्शन ए है रेडियो कार्बन डेटिंग, बी है कंप्यूटर टोमोग्राफी, सी है जीन क्लोनिंग और डी है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी होती है डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आर्किमिडीज का जो संबंध है, नियम है, वो किससे संबंधित है? वो है पलवन का नियम। किससे संबंधित है? पलवन का नियम। ठीक है, और पलवन का नियम क्या कहता है? पलवन का नियम कहता है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डूबी हुई हो तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव में भार के बराबर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लकड़ी, लोहा व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? ऑप्शन ए है लकड़ी, बी है लोहा, सी है मोम और डी है सभी साथ पहुंचेंगे। ये बात कर रहा है निर्वात की, यानी कि वैक्यूम की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी साथ पहुंचेंगे। सभी साथ क्यों पहुंचेंगे? क्योंकि निर्वात में, यानी कि
वैक्यूम में एटमॉस्फेयर नहीं होता, जो एटमॉस्फेयर होता है वो निर्वात में नहीं होता, इसलिए वहाँ एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, जो पृथ्वी पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो निर्वात में नहीं होता, इसलिए वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो फैक्टर है वो वहाँ पर नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्लायन वेग है, ऑप्शन ए है 15 किलोमीटर पर सेकंड, बी है 21.1 किलोमीटर पर सेकंड, सी है 7 किलोमीटर पर सेकंड और डी है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। पृथ्वी का प्लायन वेग क्या है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इससे अधिक वेग रखने पर, अगर इससे अधिक वेग रखेंगे तो किसी भी वस्तु का, तो वह हमारा ग्रह छोड़कर दूसरे ग्रह पर जा सकती है या सौरमंडल में कहीं भी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, किस सिद्धांत का यह उदाहरण माना जाता है कि चलती हुई गाड़ी के समीप प्लेटफॉर्म पर खड़ा आदमी गाड़ी की ओर खिंच जाता है? ऑप्शन ए है न्यूटन का सिद्धांत, बी है स्टोक का सिद्धांत, सी है हुक का सिद्धांत और डी है बर्नौली का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बर्नौली का सिद्धांत। किसका सिद्धांत है? बर्नौली का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो, ऑप्शन ए है स्थिर वेग से ऊपर की ओर चलती है, बी है स्थिर वेग से नीचे की ओर चलती है, सी है ऊपर की ओर त्वरित होता है और डी है नीचे की ओर त्वरित होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ऊपर की ओर त्वरित होता है। यानी कि अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो क्या होगा? व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, बढ़ा हुआ। और अगर लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है तो क्या होगा? व्यक्ति का भार घटा हुआ प्रतीत होगा। और अगर जो लिफ्ट है वो मुक्त रूप से नीचे की तरफ आ रही है, मुक्त रूप से नीचे की तरफ आ रही है, तो क्या होगा? जो व्यक्ति का भार है वो 0 होगा, 0। अगला क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? ऑप्शन ए है प्रथम नियम, बी है द्वितीय नियम, सी है तृतीय नियम और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तृतीय नियम। जल में तैरना न्यूटन के तृतीय नियम से संबंधित है। ठीक है, तृतीय नियम क्या कहता है? न्यूटन थर्ड लॉ कहता है एक्शन है वो होता है हमेशा इक्वल रिएक्शन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी राशि है, यानी कि सदिश राशि कौन सी है? ऑप्शन ए है ऊर्जा, बी है दाब, सी है कार्य और डी है संवेग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी संवेग। जो संवेग है वो एक सदिश राशि है। राशियां हमारे पास दो तरह की होती हैं। पहली तो होती है अदिश राशि, अदिश राशि जिसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। दूसरी होती है हमारे पास सदिश राशि, सदिश राशि जिसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अदिश राशि में क्या होता है? इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड। और जो सदिश राशि होती है उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। अदिश राशि के उदाहरण क्या क्या हैं? जैसे कि वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, वर्क आदि। और जो सदिश राशि है उसके उदाहरण है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर तक लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, किस कारण? ऑप्शन ए है घर्षण बल, बी है गुरुत्वाकर्षण बल, सी है जड़त्व बल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए घर्षण बल। लुढ़कती हुई गेंद किसके कारण रुक जाती है? घर्षण बल के कारण। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर सांस लेने में कठिनाई का कारण है। ऑप्शन ए है हवा का कम दबाव, बी है बर्फ का जमना, सी है हवा में अधिक नमी और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हवा का कम दबाव। यानी जब जब हम ऊंचाई पर जाएंगे तब तब क्या होगा? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो घटता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक का प्रयोग निम्नलिखित में से किसका सीधा प्रयोग है? ऑप्शन ए है आर्किमिडीज के सिद्धांत, बी है पास्कल के नियम का, सी है बर्नौली के प्रमेय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पास्कल के नियम का। पास्कल के दो नियम होते हैं। पहला नियम कहता है यदि गुरुत्वीय प्रभाव को शून्य मान लिया जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान रहता है। और
दूसरा जो नियम है वो कहता है किसी बर्तन में बंद द्रव में किसी भाग पर आरोपित बल, यानी कि जो लगने वाला बल है वह द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाप में संचरित कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब ऑप्शन ए है वायुमंडलीय दाब से कम होता है, बी है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, सी है वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है और डी है वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वायुमंडलीय दाब का वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब से अधिक क्यों होता है, क्योंकि साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव है, यानी कि सरफेस टेंशन है, जो सरफेस टेंशन है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन है, पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है क्योंकि ऑप्शन ए है पत्थर पैराशूट से भारी होता है, बी है पैराशूट में विशेष तंत्रों की व्यवस्था है, सी है पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा है अतः वायु का प्रतिरोध अधिक है, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा है अतः वायु का प्रतिरोध अधिक है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई साइकिल सवार गोलाकार पथ में घूमता है तो वह ऑप्शन ए है आगे की ओर झुकता है, बी है बाहर की ओर झुकता है, सी है अंदर की ओर झुकता है और डी है सीधा रहता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंदर की ओर झुक जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी गोलाकार पथ में साइकिल चला रहा है तो क्या करेगा, वो अंदर की तरफ झुका रहता है। अंदर की तरफ क्यों झुकता है, क्योंकि अंदर की तरफ इसलिए झुकता है ताकि वह बैलेंस बना सके, ठीक है। और इससे जो वो फोर्स लगता है उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि ऑप्शन ए है ऊंचाई बढ़ने से रक्तचाप बढ़ता है, बी है ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्तदाब घटता है, सी है ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है और डी है ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। यानी कि जब जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तब क्या होता है, जो वायुमंडलीय दाब है वो घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर ले जाने पर वस्तु का भार ऑप्शन ए है बढ़ जाएगा, बी है कम हो जाएगा, सी है वही रहेगा और डी है दोगुना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कम हो जाएगा। चंद्रमा पर ले जाने पर वस्तु का भार क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी कि अगर कोई वस्तु पृथ्वी पर 60 किलोग्राम की है तो चंद्रमा पर कितनी हो जाएगी, 10 किलोग्राम की। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो चंद्रमा पर 1/6 है कंपेरिजन टू अर्थ के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी चालू हालत वाले रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला रह जाता है तो कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए है घटेगा, बी है नीचे आएगा, सी है बढ़ेगा और डी है बदलेगा नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी, बढ़ेगा। यानी कि अगर एक कमरा है, बंद कमरा है, अगर उसमें फ्रिज को खुला छोड़ दिया जाता है तो जो कमरे का तापमान है वो क्या करेगा, बढ़ जाता है, ठीक है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि जो कंप्रेसर फ्रिज को भीतर से ठंडा रखता है वही क्या करेगा, कमरे के तापमान को बढ़ा देगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से होकर ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। ऑप्शन ए है इस्पात, बी है वायु, सी है तेल और डी है जल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तेल। ध्वनि किस में ट्रेवल नहीं करेगी, ध्वनि ट्रेवल नहीं करेगी तेल में। इस्पात में भी करती है, वायु में भी और जल में भी, लेकिन तेल में ध्वनि ट्रेवल नहीं करेगी। अगला क्वेश्चन है, चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना वायुमंडल में से किस निम्न गैस की उपस्थिति के कारण है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन सल्फाइड, बी है हीलियम,
सी है नाइट्रोजन और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका फॉर्मूला होता है H2S। ठीक है, जब जल यानी कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, एक जंग उत्पन्न होती है। जंग उत्पन्न होती है और वो किस रंग की होती है, वो होती है काले रंग की। इसलिए जो चांदी के पात्र होते हैं वो काले पड़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक ऑप्शन ए है बढ़ जाएंगे, बी है घट जाएंगे, सी है बढ़ और घट जाएंगे और डी है घट और बढ़ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बढ़ और घट जाएंगे। यानी कि जब पानी में हम नमक मिलाते हैं तो क्वथनांक है, क्वथनांक का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो बढ़ जाएगा और जो फ्रीजिंग पॉइंट है यानी कि हिमांक है वो क्या होगा, वो घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्म दूध में चीनी मिलाने पर तापक्रम कम हो जाता है क्योंकि ऑप्शन ए है चीनी ठंडी रहती है, बी है रासायनिक क्रिया के कारण दूध चीनी के साथ ठंडा हो जाता है, सी है चीनी दूध से उष्मा लेकर तरल में बदल जाती है और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चीनी दूध से उष्मा लेकर तरल में बदल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पानी में फिटकरी मिलाई जाती है। ऑप्शन ए है अवसाद दर बढ़ाने के लिए, बी है रंग हटाने के लिए, सी है बैक्टीरिया मारने के लिए और डी है मीठा स्वाद लाने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अवसाद दर बढ़ाने के लिए। पानी में फिटकरी क्यों मिलाई जाती है, अवसाद दर बढ़ाने के लिए। ठीक है, क्योंकि जब फिटकरी को हम डालते हैं तो क्या करता है, ये जो जल की अशुद्धियाँ होती हैं उनको नीचे बैठा देता है और पानी शुद्ध हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जल में अस्थायी कठोरता उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए है नमक से, बी है कैल्शियम बाइकार्बोनेट से, सी है कैल्शियम क्लोराइड से और डी है खाने के सोडे से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कैल्शियम बाइकार्बोनेट से। जो जल में अस्थायी कठोरता होती है वो किसके कारण उत्पन्न होती है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट से। इसका फॉर्मूला होता है CaHCO3 ट्वाइस। ठीक है, और अगर जल की अस्थायी कठोरता को ख़त्म करना हो तो क्या करेंगे, तो हम करेंगे जल को उबाल देते हैं। जल को क्या करते हैं, उबाल देते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है। ऑप्शन ए है हीलियम, बी है क्रिप्टन, सी है रेडोन और डी है आर्गन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रेडोन। ठीक है, रेडोन को हम डिनोट करते हैं Rn से और जो एटॉमिक नंबर है यानी कि जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 86 है। ठीक है, यह जो रेडोन है एक रेडियो एक्टिव गैस है और एक एक्रिय गैस भी है। एक्रिय गैस भी है और रेडियो एक्टिव गैस है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किस रेडियो समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है कोबाल्ट 60, बी है आयोडीन 131, सी है सोडियम 24 और डी है आर्सेनिक 74। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सोडियम 24। सोडियम 24 का यूज किस लिए किया जाता है, शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए। और कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है कैंसर के इलाज के लिए, कैंसर के इलाज के लिए। और इसी तरह आयोडीन 131 का यूज किया जाता है थायराइड के लिए, थायराइड के लिए। अगला क्वेश्चन है, कोयले की खानों में प्राय विस्फोट करने वाली गैस है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी है वायु और डी है मीथेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मीथेन। ठीक है, यानी कोयले की खानों में जो विस्फोट किए जाते हैं वो किस गैस के कारण किए जाते हैं, मीथेन गैस के कारण। मीथेन गैस का फॉर्मूला होता है CH4। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक क्या है। ऑप्शन ए है बहुलक, बी है लवण, सी है रेशा और डी है क्षार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बहुलक, जिसको हम बोलते हैं पॉलीमर।
अगला क्वेश्चन है, पैर के फूल जाने पर नमक युक्त गर्म पानी में पैर डालने पर राहत मिलती है, यह किस क्रिया द्वारा होता है? ऑप्शन ए है परासरण, बी है प्लाज्मोलाइसिस, सी है विद्युत विश्लेषण और डी है डायलिसिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्लाज्मोलाइसिस। किसके कारण होता है? प्लाज्मोलाइसिस के कारण। यह क्या करता है? यह उसकी सिकुड़न को कम कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रबड़ को मजबूत व उछाल लायक बनाने के लिए हम मिलाते हैं। ऑप्शन ए है पेट्रोलियम जेली, बी है सल्फ्यूरिक अम्ल, सी है सल्फर और डी है स्पंज। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी सल्फर। रबड़ को मजबूत बनाने के लिए क्या करते हैं? उसमें सल्फर को मिला देते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक को बनाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग होता है? ऑप्शन ए है मीथेन, बी है हीलियम, सी है ब्यूटेन और डी है एथिलीन। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी एथिलीन। किस गैस का यूज किया जाता है? एथिलीन का। इसका फॉर्मूला होता है C2H4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है? ऑप्शन ए है सोडियम सल्फेट, बी है सोडियम बाइकार्बोनेट, सी है सोडियम कार्बोनेट और डी है सोडियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं खाने वाला सोडा। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। NaHCO3। अगला क्वेश्चन है, चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है जिंक ऑक्साइड, बी है पोटेशियम साइनाइड, सी है लेड नाइट्रेट और डी है जिंक फॉस्फाइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जिंक फॉस्फाइड। जो चूहों का विष होता है उसको हम बोलते हैं जिंक फॉस्फाइड और इसका फॉर्मूला होता है Zn3P2। Zn3P2। अगला क्वेश्चन है, भारी जल एक प्रकार का, ऑप्शन ए है शीतलक है, बी है मंदक है, सी है ईंधन है और डी है अयस्क है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मंदक है। भारी जल क्या है? एक मंदक है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है D2O। भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O। इसको यूज किया जाता है कूलेंट और मॉडरेटर के रूप में। कूलेंट और मॉडरेटर के रूप में। मॉडरेटर के रूप में। अगला क्वेश्चन है, प्याज और लहसुन की गंध निम्नलिखित में से किस तत्व के कारण होती है? ऑप्शन ए है सोडियम, बी है पोटेशियम, सी है क्लोरीन और डी है लिथियम। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी पोटेशियम। प्याज और लहसुन की गंध किसके कारण होती है? पोटेशियम के कारण। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक जीव की मूलभूत इकाई है। ऑप्शन ए है तंत्र, बी है उत्तक, सी है अंग और डी है कोशिका। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी कोशिका। यानी कि सभी चीज़ें किससे, जो सजीव चीज़ें हैं वो किससे बनती है? वो बनती है कोशिकाओं से। ठीक है, इसलिए जो कोशिका है वो सजीव की मूलभूत इकाई है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति केवल दूध और अंडा एवं रोटी का आहार करता है तो उसको रोग हो सकता है। ऑप्शन ए है रतौंधी, बी है स्कर्वी, सी है रिकेटस और डी है हैजा। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी स्कर्वी। उसको कौन सा रोग हो सकता है? स्कर्वी रोग हो सकता है। और स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से, यानी कि दूध, अंडा और रोटी से हमें विटामिन सी की कमी रह जाती है इसमें। ठीक है, और तो सभी चीज़ों की पूर्ति हो जाती है लेकिन विटामिन सी नहीं मिल पाता। अगला क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी है विटामिन सी, सी है विटामिन डी और डी है विटामिन ई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विटामिन डी। जो मछलियों की यकृत तेल होता है, यानी कि मछलियों का जो तेल होता है उसमें किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। ठीक है, और उसमें पाया जाता है ओमेगा 3। ओमेगा 3। ठीक है, ये क्या करता है ओमेगा 3? ये हड्डियों का जो घनत्व है उसको बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है,
ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है। ऑप्शन ए है अपनी पेशी में जमा किए जाने का प्रयोग करके, बी है अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई वसा का प्रयोग करके, सी है उपापचय क्रिया को कम करके, और डी है पानी के प्रयोग को कम करके। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई वसा का प्रयोग करके। जो ये कुबड़ होता है ऊँट का, इसमें क्या होता है, इसमें वसा होती है और इसी का यूज वह करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, यानी कि विटामिन ए इनमें से किस में नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए है आम, बी है गाजर, सी है पपीता, और डी है दूध। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी, दूध। दूध में क्या नहीं पाया जाता, विटामिन ए नहीं पाया जाता। दूध में क्या क्या पाया जाता है, दूध में पाया जाता है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। ऑप्शन ए है फल, बी है पनीर, सी है सब्जियां, और डी है मिठाई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पनीर। ऊतकों की पोषक वृद्धि के लिए कौन सा तत्व है, पनीर। ठीक है, पनीर में क्या पाया जाता है, प्रोटीन, प्रोटीन और कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है। ऑप्शन ए है 60 दिन, बी है 120 दिन, सी है 100 दिन, और डी है 90 दिन। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, 120 दिन। जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं, जिनको हम बोलते हैं आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, उनका जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन। और दूसरी होती है हमारे पास डब्ल्यूबीसी, जिनको हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, और इनका जीवन काल कितना होता है, इनका होता है 4 से 5 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है। ऑप्शन ए है यकृत, बी है हृदय, सी है मस्तिष्क, और डी है वृक्क। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, हृदय। शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है, हृदय। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का रंग होता है। ऑप्शन ए है कैरोटीन के कारण, बी है मेलानिन के कारण, सी है मायोग्लोबिन के कारण, और डी है माइलिन के कारण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेलानिन के कारण। जो मानव शरीर का जो रंग होता है वो किसके कारण होता है, मेलानिन के कारण। ठीक है, और अगर मेलानिन की अगर कमी होती है, जब कमी हो जाती है तो किसके लिए खतरनाक होती है, कैंसर के लिए, यानी कि मेलानिन की कमी के कारण क्या होता है, कैंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध रक्त हृदय में आता है। ऑप्शन ए है दाहिने आलिंद से, बी है बाएं हाथ से, सी है दाहिने निलय से, और डी है निम्न में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दाहिने आलिंद से। जो अशुद्ध रक्त है वो आता है दाहिने आलिंद से, और जो शुद्ध रक्त होता है वो होता है बाहिने आलिंद से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के पाचन तंत्र की लंबाई कितनी होती है। ऑप्शन ए है 28 फीट, बी है 27 फीट, सी है 32 फीट, और डी है 26 फीट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 28 फीट। जो पाचन तंत्र है उसकी लंबाई होती है 28 फीट। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आगे जो भी वीडियोज़ हम डालें उनका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट करके अपना स्कोर कार्ड भी ज़रूर बताएं। थैंक यू।